हेलो क्लास, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज क्लास 6 का लेसन नंबर 9 चलना है, द रेनबो फेरीज। तो आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और इसके अच्छा होने के पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों ने बचपन में या अभी जिस आप उम्र में हैं उस उम्र में आप फेरीज की कोई ना कोई कहानी अपने दादी से, मम्मी से, पापा से या बड़े भाई या बहन से किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा। और आपको कभी ऐसा लगा होगा कि काश मैं भी एक फेरी होती तो मैं भी ऊपर उड़ता या उड़ती, है ना। तो दादा दादी की कहानियाँ कितनी अच्छी होती हैं, कितने चाव से बच्चे सुनते हैं। उनके पास सब कहते हैं हम दादी के पास सोएंगे, दादी के पास सोएंगे, वो कहानी सुनाती है, बहुत अच्छी वाली कहानी सुनाती है। तो ये जो है एक चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर के पहले हम आपको एक और अच्छी बात बताने वाले हैं कि आपको हम आज राइमिंग वर्ड क्या होता है वो हम सिखाएंगे। इस चीज़ को हम जो है ध्यान में रखकर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं, ज़्यादा बातचीत ना कर करके। अब इसके बाद हमको वर्ड मीनिंग देखना है, वो हम आपको बताएंगे। आपको जहाँ नहीं समझ में आए, अगर आपको लिखना है वर्ड मीनिंग, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका जब मीनिंग सुन लें तो फिर लिखें, फिर जब अगला शब्द बोलें फिर पॉज करें फिर लिखें। इस तरह आप जो है वर्ड मीनिंग को लिख भी सकते हैं और लर्न करने में आपको आसानी होगी, ताकि आप किसी भी बच्चे से कहीं से पीछे ना रह जाएं। वर्ड मीनिंग से फ़र्क क्या पड़ता है? वर्ड मीनिंग से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो है अच्छे से जो है तैयारी कर सकेंगे। मतलब कोई लेसन आपका इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेकर इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वर्ड है, रेनबो मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। फेरीज मतलब क्या होता है? जिनके पंख होते हैं, जो परियां होती हैं, उनको हम फेरीज कहते हैं। तो चलिए पोयम में आते हैं। क्लाउड्स मतलब क्या होता है? बादल होता है। फ्लाइंग मतलब उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। यहाँ पे थर्ड वो आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए परेशान मत होइएगा। स्काई मतलब क्या होता है? आकाश। फास्ट मतलब तेजी से। बम्प्ड मतलब टकराना, मतलब कोई चीज जा रहा है तेजी से, वो अचानक से टकरा जाए तो उसे क्या कहेंगे? बम्प्ड कहेंगे। हेड्स मतलब क्या होता है? सर। बोथ मतलब दोनों। बिगैन शुरू कर दिए। क्राई मतलब रोना। ओल्ड फादर मतलब पुराने पिता। सन मतलब सूरज। लुक्ड डाउन मतलब नीचे देखना। नेवर माइंड मतलब बुरा मत मानिए, ठीक, कभी भी बुरा मत मानिए। वैसे नेवर माइंड का मतलब होता है कि बुरा मत मानो या किसी चीज का बुरा ना मानो, है ना। माई डियर्स मतलब मेरे प्रिय, जो आपका प्रिय हो। जैसे आप किसी को, आप जो है आप अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? माई डियर, वो मेरा प्रिय है, ठीक है। उसके बाद है फेरी फॉक, मतलब परियों का लोक। फेरी मतलब परी, फॉक मतलब लोक। ड्राई मतलब सूखा। फॉलिंग टीयर्स मतलब जो आंसू नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी होता है। इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी होता है। वोर, उसी के पहले वर्ड लिखा है वोर, वोर मतलब पहनना होता है। ब्लू मतलब नीला। ग्रीन मतलब हरा। येलो मतलब पीला। ऑरेंज मतलब नारंगी। एंड रेड मतलब लाल, है ना। उसके बाद आते हैं प्रेटी, प्रेटी मतलब बहुत सुंदर। रो मतलब एक तरह से जो पंक्तियां होती है, जैसे लाइन में हम स्कूल में खड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। वाइप मतलब पोंछना, जैसे कोई रो रहा हो तो उसको हम पोंछ दें, या कोई चीज पानी गिर गया है तो उसको हम पोंछ दें, उसको क्या कहेंगे? वाइप। ये थर्ड फॉर्म में लिखा है वाइप्ड। और क्लाउड टीयर्स मतलब जो बादल के आंसू हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्लाउड टीयर्स। ऑल अवे मतलब सारे रास्ते। लाइन मतलब एक रेखा होता है, जैसे कोई रेखा सीधी चल रही है उसे क्या कहेंगे? लाइन। सनबीम मतलब सूरज की किरणें। हंग मतलब लटकना, किसी चीज से लटक जाना। जैसे होता है ना कि बंदर पेड़ से लटक जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द मंकी इज हंग ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर लटका हुआ है। उसके बाद गाउन मतलब होता है वही जो चोली होती है, जो लहंगा बच्चे पहनते हैं अकेजन में, शादी में, कोई अगर शादी उनके भैया भैया की पड़ी है तो वो लहंगा वहंगा पहनते हैं अपना, तो उसी को क्या कहते हैं? गाउन कहते हैं। ड्राई मतलब सूखा। और ये फिनिश हुआ आपका। इसके बाद आपको हम जो है मीनिंग इसका बताते चलेंगे। मीनिंग से मतलब क्या है? अर्थ से है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना। टू लिटिल क्लाउड्स,
ऑन ए समर डे। टू लिटिल क्लाउड्स मतलब दो छोटे छोटे बादल, ऑन ए समर डे गर्मियों के दिन में, वेंट फ्लाइंग क्या कर रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे, थ्रू द स्काई कहाँ से, स्काई से होकर वो उड़ते हुए जा रहे थे। दे वेंट सो फास्ट वे बहुत तेजी से जा रहे थे, जो दोनों बादल जा रहे थे उसे स्काई से होकर बहुत तेजी से जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, दे बम्प्ड दियर हेड और उनका जो सर है वो टकरा गया। अब टकराने के बाद क्या हुआ, एंड बोथ बिगेन टू क्राई और दोनों जो है, जब सर टकरा गया तो बच्चे भाई रोएंगे ही, सीधी बात है। जब चोट लगती है तो इंसान को क्या सोचता है, बस उसको रोना ही आता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए है ना। ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन, ओल्ड फादर जो उनके पुराने पिता हैं कह रहे हैं सन लुक डाउन बेटा नीचे देखो, एंड सेड और कहा, क्या कहा, ओ नेवर माइंड माई डियर्स कभी भी जो है इस बात का बुरा मत मानो मेरे प्रिय। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, एक्चुअली ये आप लोगों को समझाना थोड़ा जो है जरूरी है। ओल्ड फादर सन, ओल्ड फादर सन से मतलब है सूरज जो है उनके पुराने पिता हैं। लुक डाउन नीचे देख रहे हैं, एंड सेड और क्या कह रहे हैं, उनके जो पिता हैं बादलों के, जो सूरज हैं वो कह रहे हैं लुक डाउन नीचे देखो, मतलब सन लुक डाउन नीचे देखे, वो खुद नीचे देखे। जो सूरज भगवान है जो उनके ओल्ड फादर हैं उन्होंने कहा नीचे देखो या नीचे देख रहे हैं, एंड सेड कहा ओह अरे, नेवर माइंड बुरा मत मानो, माई डियर्स मेरे प्रिय, आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉग मैं अपने छोटे छोटे फेरी फॉग को तुम्हारे पास भेजता हूँ। मतलब जो लिटिल लिटिल फेरी आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 लेसन में, तो उनको जो है सूरज भगवान या उनके जो पुराने पिता सूरज जी हैं उनको भेज रहे हैं, किसके पास, बादलों के पास। टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स किस लिए, कि तुम्हारे आंसुओं को वो जो है सुखा सकें, मतलब तुम्हारे आंसुओं को जो है सूखा कर दें, वो जो गिर रहा है वो बंद हो जाए। टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को सूखा करने के लिए। वन फेरी कम इन वायलेट एक फेरी जो कि बैगनी रंग का है वो आया, एंड वन वोर इंडिगो और एक जो है जो कि आसमानी रंग का कपड़ा पहना है वो आया। इन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड वो जो है किस किस रंग में थे, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, इन कलरों में, मतलब इन कलरों में थे, इन कलर में थे मतलब नीले कलर में थे, हरे में थे, पीले में थे, नारंगी में थे, लाल में थे। दे मेड ए प्रेटी रो और उन्होंने एक सुंदर सी पंक्ति बनाई। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब सुंदर सी पंक्ति बनाई तो दे वाइप्ड उन्होंने पोंछा, द क्लाउड टीयर्स मतलब बादलों के आंसुओं को उन्होंने पोंछा। ऑल अवे जो भी था सारे को जो है उन्होंने पोंछ डाला। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई और फिर वे आसमान से आउट हो गए मतलब चले गए, आउट फ्रॉम द स्काई। देन ए लाइन अपॉन ए लाइन द सनबीम मेट्स अब वहीं से जो है एक सूरज की किरणें जो है निकलने लगी। उसके बाद क्या हुआ, दे हंग दियर गाउन्स टू ड्राई और उन्होंने अपना चोला डाल दिया कि वो सूख जाए। चोला हम इसमें किसको कह रहे हैं, ये जो आपको इंद्रधनुष बना हुआ है, रेनबो बना हुआ है, इसी को ये चोला बता रहे हैं। इसी से इन्होंने बादलों को पोंछ दिया है और इसको ये जो है ऊपर जो है डाल दी हैं सूखने के लिए। कौन डाल दिया है, मतलब सूर्य भगवान जो है इसको डाल दिए हैं। अपॉन ए लाइन द सनबीम मेट्स जिसमें सूरज की किरणें बनी हुई हैं। दे हंग दियर गाउन टू ड्राई उन्होंने अपनी गाउन को जो है उसमें डाल दिया है सूखने के लिए। ठीक, तो एक बार इसको हम फिर से ट्राई करते हैं। जो लास्ट वाला है थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझाना भी जरूरी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को लॉस हो, समझ में ना आए बात, क्योंकि जो है वास्तव में ये टफ लेसन है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो दे वाइप्ड द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे मतलब उन्होंने जो है जितने भी बादल के आंसू थे वाइप्ड पोंछ दिया। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई और वे आसमान से बाहर चले गए। अपॉन ए लाइन द सन बीम मेट्स एक लाइन मतलब अपॉन द लाइन लाइन के ऊपर सन बीम मेट सूरज की किरणें जो है बन गई। दे हंग दियर गाउन्स टू ड्राई मतलब इसमें जो ये परियां थी
इनके पास जो चोली थी या जो भी लहंगा वहंगा पहना था उसको क्या किया, उन्होंने उसी इंद्रधनुष पे डाल दिया। ये इसका अर्थ है। इसको किसने लिखा है? एलएम हार्डली। अब जो आपका जो ये लेसन वगैरह है ये सब काफ़ी पूरा चेंज हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले वाले में अथर वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन अब अथर वगैरह के बारे में भी लिख दिया जाता है कि किस अथर का कौन सा पोयम है, कौन सा जो है एस्से है ना, ये सब जो है लिखा जाता है। तो इससे आप जो है देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले थे राइमिंग स्कीम क्या चीज़ होती है। इंग्लिश में राइमिंग मतलब होता है कोई चीज़ मिलाना। जैसे कि कोई वर्ड है इंग्लिश का, है ना, जैसे डे है ना, ऐसा ही हमको एक वर्ड बनाना है कि इसी से मिले जुले एकदम। डे से, है ना, रे, इस हिसाब से। और जैसे है क्राई, क्राई का क्या हो जाएगा? फ्राई, हाँ, ट्राई, इस प्रकार से, है ना। और क्या हो सकता है? हेड, सेड, डियर्स, टीयर्स। ये आपको वर्ड अपने बुक में देखने को मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। जैसे है स्काई है तो स्काई का क्राई हो जाएगा। हेड है, हेड का सेड हो जाएगा। हाँ, डियर है, डियर का टीयर हो जाएगा। हाँ, और इंडिगो है, इंडिगो का रो हो जाएगा। मतलब लास्ट में दोनों के जो है मैचिंग मिलने जरूरी होते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका राइमिंग स्कीम। अब जब भी आपकी राइमिंग स्कीम आएगी तो आप अपने पोयम में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि किस वर्ड का राइमिंग स्कीम किससे मिल रहा है, और उसको उसी के सामने फिल कर देंगे। तो आपको जितना नंबर मिलना होगा वो पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये हो गई राइमिंग स्कीम की बात। तो चलिए आगे और देख लेते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछते हैं आप लोगों से, है ना। बिना क्वेश्चन के काम नहीं बनना है भाई। कितने क्लाउड थे समर डे में? बताइए। हाँ, 2 लिटिल। और वो क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। और वो कैसे उड़ रहे थे? तेजी से। और उनका सर क्या हुआ? आपस में टकरा गया। और दोनों क्या करने लगे? रोने लगे। जो उनके पुराने पिता सन थे उन्होंने क्या कहा उनसे कि बुरा, मतलब कि नेवर माइंड, मतलब परेशान मत हो, ठीक है। माई डियर्स, मेरे प्रिय, आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फाग। मतलब उन्होंने क्या भेजा? लिटिल फेरी फाग, छोटे छोटे परियों को उनके लिए भेजा परी लोक से, है ना। और वो क्या करेंगे क्लाउड्स का? ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, मतलब तुम्हारे जो गिरने वाले आंसू हैं उनको सुखा देंगे। और क्या है? पहला फेरी किस रंग में आया था? वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। दूसरा किस में आया था? इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी। इसी प्रकार जो है किन किन रंगों की परियां आए थे? ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने तरह की परियां आई थी। और उन्होंने कैसी रो बनाई थी? प्रेटी रो बनाई थी। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? दे वाइप द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे, मतलब सारे आंसुओं को उन्होंने पहुंच दिया, है ना। और फिर क्या किया उन लोगों ने? आउट फ्रॉम द स्काई, और वो आसमान से चले गए। चलिए ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, उसके बाद अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लॉस करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को मैं हिंदी बोल दूंगा, आपको आंसर खुद से समझ लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि लेसन को समझना जरूरी है बजाय रटने के। क्योंकि कुछ बच्चे रटने की ज़्यादा वो करते हैं, तो रटने से होता क्या है, कुछ देर तक तो माइंड पे वो सेट हो जाता है, लेकिन आपको उसको परमानेंटली रटना ही पड़ता है। मतलब जब भी आपको पेपर देना है आपको रटना ही है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ याद है, जैसे आप मान लीजिए कि सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आ गया कोई चीज़, तो आपको अगर कोई चीज़ याद है कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, यही चीज़ था, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने रट के गए हैं और जिन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया है, उनका क्या होगा? वो जो है उतना अच्छा से नहीं लिख पाएंगे। और रट के गए हैं और उनके चांसेस ये भी रहते हैं 20% कि वो भूल जाते हैं लिखते समय कि क्या था, जल्दी जल्दी याद करते हैं, फिर उसमें हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं। तो रटना ठीक है, लेकिन एक हद तक,
कुछ चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। जैसे ये लेसन है तो इसको समझना ज़रूरी था, इसको आप रिवाइज करें। जब भी हम पढ़ाएं तो उसको आप अपने आप से अर्थ खुद बताने की कोशिश करें किसी दूसरे को, तब वो लेसन आपको अच्छे से तैयार होगा। तो चलिए, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, कौन जो है उड़ते हुए स्काई से जा रहा था। हु बिगेन टू क्राई एंड व्हाई, कौन जो है रोने लगा और क्यों। होम डिड फादर सन सेंड टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स, मतलब किसको भगवान वो फादर सन ने जो है भेजा कि उनके आंसुओं को सूखा कर दे। व्हाट वेयर द कलर ऑफ द फेरीज गाउन्स, जो फेरीज के गाउन के कलर थे वो कैसे थे। वो जो नीचे ब्लू रेड ऑरेंज वगैरह सब था, ये हमें लग रहा है उनके गाउन के कलर थे, है ना। फिलहाल गाउन के बारे में इसमें लिखा नहीं है, तो इसमें जो है हम वही मानेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा एग्जैक्ट इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अगर देखा जाए एक सेंस के हिसाब से कि जब भी पोएम में सेंस लगाया जाता है तो ब्लू रेड इतने जो है इसमें है तो 4 ही परियां, लेकिन इसमें रंग ज़्यादा दिए हैं तो उस हिसाब से उनके गाउन को ये माना जा सकता है कि ये उनका गाउन होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डिड द फेरीज डू, जो परियां थी या जो परियां थी उन्होंने क्या किया। पिक द राइमिंग वर्ड, देखिए राइमिंग वर्ड आ गया ना, जो मैंने बताया था कि राइमिंग वर्ड आपको हम सिखाएंगे और हमने सिखाया भी। तो चलिए अब आपको बताना है ना। इसमें दिया हुआ है बीच में, इसी को इसमें भरना है। जैसे क्राई का उन्होंने स्काई बता दिया, अब ड्राई के हिसाब से क्या बन जाएगा, ट्राई, है ना। जम्प्ड का बम्प्ड, इसी प्रकार 2 बचे हैं, उसको आप खुद से जो है सोच के बताएंगे या फिर उसको बुक में फिल कर लेंगे पेंसिल से, ठीक। लेट्स आस्क ईच अदर, चलिए एक दूसरे से पूछते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हैव यू एवर सीन ए रेनबो, क्या कभी तुमने इंद्रधनुष देखा है, बताइए अगर देखा हो तो। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, एक रेनबो में कितने सारे कलर होते हैं, ये आपको बताना है। व्हेन डू यू सी ए रेनबो, तुमने रेनबो कब देखा था, इसको बताना है। व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी इन द स्काई, आसमान में और क्या क्या चीजें तुम देखते हो, और जो चीजें दिखती हैं उसको जो है आपको बताना है। एक्टिविटी में क्या करना है, ड्रा ए रेनबो, एक रेनबो आपको बनाना है जैसा कि इसमें बना हुआ है लेसन में। कलर, इसको रंगना है एंड राइट द नेम ऑफ द कलर, और क्या करना है, उसका कलर का नाम लिखना है ना। जैसे जो कलर ऊपर रहा उसके बगल में उसका नाम, दूसरा कलर उसका नाम, तीसरा कलर उसका नाम, इस हिसाब से। या फिर पूरा कलर करने के बाद एक नीचे जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा करके कलरों के आपको नाम लिख देना है, ठीक। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द 7 कलर्स इन द रेनबो आर, अब देखो अभी तक हमको पता नहीं था कि कितने कलर होते हैं, अब इसमें बता भी रहा है। द 7 कलर्स इन ए रेनबो आर, जो 7 कलर रेनबो में होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो परियों के नाम थे, जो उनके गाउन में रंग थे, वही सब क्या हैं, क्या है वो रेनबो है ना। और यू कैन से बिबगॉर, मतलब इसको लर्न करने के लिए आप इस चीज को एक वर्ड याद कर लीजिए। तो इसी से आपका वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड याद हो जाएगा, ठीक। इस फार्मूले को लिख लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। मान लो पूछ लिया व्हाट द कलर्स ऑफ रेनबो, या राइट द नेम ऑफ कलर नेम ऑफ रेनबो, तो आपको इन कलरों के नाम लिखने होंगे। तो चलिए अब ये लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। जो आपका अगला लेसन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब आप उसको पढ़ेंगे तो कहेंगे कि क्या ऐसा था, मतलब अब कल ही उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो लेसन है उसके बारे में उसी समय बात किया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए ठीक है, अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और पीडीएफ वगैरह आपको वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप जिस भी चैनल पे आप होंगे या हम जिस पे आपको ऐड कर रखे हैं वहीं पे आपको मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।